బీహార్లో 20 ఏళ్ల నితీష్ పాలనలో ఒక్క అవినీతి ఆరోపణ లేదన్నారు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. గత ఆర్జేడీ పాలనతో పోల్చితే ఎన్డీఏ హయాంలో బీహార్ ఎంతో అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పారు. వికసిత బీహార్తోనే వికసిత భారత్ సాధ్యమన్నారు. సీతామర్హిలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న రాజ్నాథ్ బీహార్లో మహాగఠబంధన్ గెలిస్తే మళ్లీ గూండాల రాజ్యం వస్తుందన్నారు. आप लोगों ने इस बिहार राज्य में आरजेडी की सरकार को भी काम करते हुए देखा है और अब आप लोग पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करती हुई सरकार को देख रहे हैं. मैं समझता हूं कि सभी हमारी इस बात से सहमत होंगे. कोई कह सकता है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में काम अधिक हुआ, थोड़ा और हो गया होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि बिहार आगे बढ़ता हुआ बिहार और विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ बिहार यदि किसी ने बनाने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही हुआ है इस बिहार का. लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे नीतीश कुमार के दामन के ऊपर 20 वर्षों में भले ही उनका कोई विरोधी क्यों न रहा हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई. आरजेडी का भी शासनकाल मेरे बहनों भाइयों आप लोगों ने देखा है. गुंडे बदमाशों का बोलबाला सारे बिहार में था. यहां तक कि लोग कहते थे कि बिहार छोड़कर भाग जाओ, यहां कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता. हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा था. और मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस बिहार की जो कभी शोहरत हुआ करती थी, समाज जीवन के हर क्षेत्र में जो शोहरत हुआ करती थी, उसको मिट्टी में मिलाने का काम यदि किसी ने किया है तो आरजेडी ने किया है मेरे बहनों भाइयों, और किसी दूसरे ने नहीं किया है. विकास के नाम पर जैसी हालात थी उस युग को लोग लालटेन युग कहते थे. लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार में बिजली तेजी के साथ आ रही है. आश्वासन का जहां तक प्रश्न है बहनों भाइयों, इन लोगों ने बहुत सारे आश्वासन बिहार की जनता को दिए हैं. आंशिक रूप से भी अपने आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो मैं समझता हूं आज के कई वर्षों पहले ही हमारा यह बिहार विकसित बिहार बन गया होता और इस बिहार की प्रतिष्ठा पहले ही कहीं और अधिक बढ़ गई होती. लेकिन इन्होंने नहीं किया. फिर से आकर जनता से ये वोट मांग रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. हमारे नेतृत्व का जहां तक सवाल है, हमारे नेतृत्व के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार की दाग नहीं है और इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं. यहां तक कि आरोपों के कारण इन लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है और कब कौन जेल में चला जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं. क्या इससे बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ी है? क्या इससे बिहार की इज्जत बढ़ी है? बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा हमारा चुनावी घोषणा पत्र यह कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह मानकर चलना यह भीष्म प्रतिज्ञा है बहनों भाइयों. जो कोई भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा है उसे हम अक्षरशः पूरा करके दिखाएंगे.